हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएसटी के कोर्स नंबर 6 से लेकर 10 तक सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एसएसटी के 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कोर्स नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात किसे नवाब बनाया गया। इसके ऑप्शंस हैं फतेह चंद, मीर कासिम, यार लतीफ़ या फिर मीर जाफ़र। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है मीर जाफ़र। इसके बाद नेक्स्ट है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के दरबारियों के बीच षड्यंत्र में किसने बिचौलिए की भूमिका निभाई। इसके ऑप्शंस हैं शौकत जंग ने, अमीन चंद ने, वाटसन या फिर मोहन लाल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अमीन चंद। इसके बाद नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध की तिथि क्या थी। इसके ऑप्शंस हैं 23 जून 1757, 5 अक्टूबर 1756, 20 जून 1757 या फिर 23 अक्टूबर 1757। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है वह है 23 जून 1757। इसके बाद नेक्स्ट है, तथा कथित काल कोठरी की दुर्घटना किस शासक के काल में घटित हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां, मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। इसके बाद नेक्स्ट है, नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था। इसके ऑप्शंस है मीर जाफ़र, मोहन लाल, फतेह चंद या फिर अमीन चंद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मीर जाफ़र। इसके बाद नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब ने अलीनगर की संधि किसके साथ की। इसके ऑप्शंस हैं वेंसीटार्ट के साथ, एलिस्के के साथ, क्लाइव के साथ या फिर हॉलबैल्के के साथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है क्लाइव के साथ। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों और डचों के मध्य या फिर फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के मध्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला का शत्रु कौन नहीं था। इसके ऑप्शंस हैं शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफ़र या फिर मोहन लाल। तो फ्रेंड्स, जो सिराजुद्दौला का शत्रु नहीं था वह मोहन लाल था। इसके बाद नेक्स्ट है, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने प्रदान की थी। तो इसके ऑप्शंस हैं फ़र्रुखशियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या फिर बहादुर शाह जफ़र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फ़र्रुखशियर। इन्होंने ही अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला का राज्यारोहण हुआ। इसके ऑप्शंस हैं मुर्शीद कुली खां, मीर जाफ़र, अली वर्दी खां या फिर सुजाउद्दीन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अली वर्दी खान। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स, इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके एसएसटी के 6 कोर्स का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अभी 6 कोर्स में एक और पार्ट बाकी है, तो अब हम सेकंड पार्ट को करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से एसएसटी के 6 कोर्स के एवोल्यूशन के सेकंड पार्ट को करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। इसके ऑप्शंस हैं मीर कासिम, नजमुद्दौला, वेसिंगटार्ट या फिर मीरन। तो फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। इसके ऑप्शंस हैं अंग्रेजों की सैनिक कुशलता प्रमाणित हुई, उत्तर भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, मुगल सम्राट अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के संधि करनी पड़ी या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी बिल्कुल सही आंसर्स हैं, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद इनके यही परिणाम निकले थे। इसके बाद नेक्स्ट है, दीवानी का संबंध किस क्षेत्र से है। इसके ऑप्शंस हैं वित्तीय क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर वैदेशिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, दीवानी का संबंध वित्तीय क्षेत्र से है। नेक्स्ट है,
बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई संधि को इलाहाबाद की संधि क्यों कहा गया? इसके ऑप्शंस हैं क्योंकि इससे अंग्रेजों का इलाहाबाद पर अधिकार हो गया, क्योंकि यह संधि इलाहाबाद के किले में हुई थी, क्योंकि इस संधि से इलाहाबाद मुगल सम्राट को मिल गया, या फिर क्योंकि इलाहाबाद उस समय उत्तर भारत की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो यह होगा कि यह संधि इलाहाबाद के किले में हुई थी, इसीलिए इस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? इसके ऑप्शंस हैं बंगाल के नवाब ने, कर्नाटक के नवाब ने, अवध के नवाब ने, या फिर मुगल शासक ने। तो पूछा गया है कि किसने भाग नहीं लिया था, इसलिए जो सही आंसर होगा वह होगा कर्नाटक के नवाब ने। इसके बाद नेक्स्ट है, अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं क्लाइव ने, वेलिंगटन ने, हेक्टर मुनरो, या फिर एलिस ने। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब कौन था? इसके ऑप्शंस हैं सआदत खान, सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, या फिर वाजिद अली शाह। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है शुजाउद्दौला। इसके बाद नेक्स्ट है, अंग्रेज व्यापारियों के दस्तक के दुरुपयोग से किस प्रकार की हानि होती थी? तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय व्यापारियों को घाटा, ये बिल्कुल सही है। नवाब को राजस्व की हानि, यह बात भी बिल्कुल सही है। नवाब के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, यह भी होता था। फ्रेंड्स, ये तीनों ही आंसर्स बिल्कुल सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मीर कासिम ने तोड़दार बंदूक और तोप गोला का कारखाना कहाँ लगाया? इसके ऑप्शंस हैं मुर्शिदाबाद, मुंगेर, कलकत्ता, या फिर उदयनला। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मुंगेर में। नेक्स्ट है, 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किस मुगल शासक ने प्रदान की? इसके ऑप्शंस हैं फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, या फिर शुजाउद्दौला। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फर्रुखशियर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ आपके SST के सेकंड पार्ट के एवोल्यूशन भी कंप्लीट होता है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका सेकंड पार्ट का स्कोर भी 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके SST का 6 कोर्स कंप्लीट होता है। अब हम SST के 7th कोर्स की ओर बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम SST के 7th कोर्स के इवेल्युएशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन था? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांसोइस गोएडू, फ्रांसिस मार्टिन, या फिर फ्रांसिस कैरो। तो फ्रेंड्स, डुप्ले का जो उत्तराधिकारी था वह गोएडू था। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, अमेरिका, या फिर अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध के संबंध में पेरिस की संधि कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1763 में, 1750 में, 1745 में, या फिर 1760 में। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में जो पेरिस की संधि हुई थी वह 1763 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, बांडीवाश का युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1755 में, 1750 में, 1760 में, या फिर 1762 में। तो फ्रेंड्स, बांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पांडुचेरी की संधि कब हुई? इसके ऑप्शन है 1755 में, 1745 में, 1746 में, या फिर 1748 में। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पांडिचेरी की जो संधि हुई थी वह 1755 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस डुप्ले, फ्रांसिस मार्टिन, या फिर फ्रांसिस कैरो। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सला-सापेल संधि कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं अंग्रेज पुर्तगाली 1748, 1746, या फिर 1742। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा, एक्सला-सापेल संधि जो हुई थी वह 1748 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इसके ऑप्शंस हैं अंग्रेज पुर्तगाली, अंग्रेज डच, अंग्रेज फ्रांसीसी, या फिर डच पुर्तगाली। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। इसके बाद नेक्स्ट है, सेंट थोमे
का युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1748 में, 1741 में, 1746 में या फिर 1745 में। तो फ्रेंड्स सेंट थॉमे का जो युद्ध हुआ था वह 1748 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1742 में, 1745 में, 1746 में या फिर 1748 में। तो फ्रेंड्स कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके SST का 7th कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम SST के 8th कोर्स की ओर चलते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने SST के कोर्स नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस गवर्नर जनरल की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट है पुलिस व्यवस्था का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1792, 1793, 1794 या फिर 1795। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1793। एंड फ्रेंड्स स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है यह भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने मुस्लिम फौजदारी न्याय व्यवस्था में प्रतिशोधात्मक न्याय के स्थान पर सुधारात्मक न्याय लागू किया? इसके ऑप्शंस हैं कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, क्लाइव या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसके ऑप्शंस है 1772 में, 1773 में, 1784 में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग जो एक्ट है वह 1773 में पारित हुआ था। और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो इसके ऑप्शंस है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था, जबकि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने इसको समाप्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1765 में, 1763 में, 1764 में या फिर 1766 में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1765 में। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दर पर बार में आया था? इसके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जहांगीर। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1600 में, 1498 में, 1602 में या फिर 1632 में। तो फ्रेंड्स सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें केवल 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसके साथ आपका जो 8th कोर्स है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम SST के 9th कोर्स की ओर चलेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से SST के कोर्स नंबर 9 के मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसके ऑप्शंस हैं 1798 में, 1799 में, 1800 में या फिर 1801 में। तो फ्रेंड्स चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद नेक्स्ट है
कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसके ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स पहली बार भारत में रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर किस देशी राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया? इसके ऑप्शन है अवध, झांसी, हैदराबाद या फिर सतारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अवध। इसके बाद नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1828 में, 1830 में, 1858 में या फिर 1829 में। तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा इसका 1829 यानी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म किया? तो फ्रेंड्स इसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी राज्य कौन सा था? इसके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, मैसूर, अवध, पंजाब। तो फ्रेंड्स इसको स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वह था हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें जो 10 क्वेश्चंस थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपका SST का 9th मॉड्यूल भी कंप्लीट होता है। अब हम 10th मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने SST के 10th कोर्स के एवोल्यूशन को करते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट एवोल्यूशन है। इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज़र्ड नामक तेज हवाएं किस प्रदेश में चलती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं टैगा प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश या फिर सेंट लॉरेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा टुंड्रा प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ घास के मैदानों के नाम दिए गए हैं जिनकी आप लोगों को मैचिंग करनी है कि ये कौन से देश में पाए जाते हैं। तो प्रेयरी जो घास के मैदान हैं यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पंपास, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेल्ट, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, चक्की जनजाति का निवास स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया या फिर साइबेरिया। तो फ्रेंड्स चक्की जनजाति का जो निवास स्थान है वह दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट है, कयाल क्या है? इसके ऑप्शंस हैं झाड़ी, बिना पहिए की गाड़ी, जनजाति या फिर निवास क्षेत्र। तो फ्रेंड्स कयाल बिना पहिए की गाड़ी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, मानसूनी प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 15 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, 15 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांश महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, 30 से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, या फिर 20 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में। तो फ्रेंड्स मानसूनी प्रदेश का जो विस्तार है वह 15 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में सदाबहार कड़ी लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं मानसूनी प्रदेश में, चीन तुल्य प्रदेश में, सेंट लॉरेंस प्रदेश में या फिर विषुवत रेखीय प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा विषुवत रेखीय प्रदेश पर्वत में। इसके बाद नेक्स्ट है, शीतकालीन वर्षा किस प्रदेश की विशेषता है? इसके ऑप्शंस है मानसूनी प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, यहाँ पर ही शीतकालीन वर्षा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, आर्कटिक बिलो क्या है? इसके ऑप्शंस हैं पवन, जनजाति, झाड़ियाँ या फिर पक्षी। तो फ्रेंड्स आर्कटिक बिलो झाड़ियों का नाम है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है,
गिनी तट के श्वेत निवासियों को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कब्रगाह, बोरो, सवाना या फिर चुकची। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कब्रगाह। इसके बाद नेक्स्ट है, संसार की शीत ध्रुव किसे कहते हैं? इसका ऑप्शंस है अंटार्कटिका, गोबी मरुस्थल, वर्खोशियांक या फिर साइबेरिया। तो फ्रेंड्स संसार का शीत ध्रुव वार्खोशियांक को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसके 10 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स डीएलएड से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ।